आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भूल जाइए। ये चीन का सबसे ह्यूज एक्स्ट्रावेगेंट स्ट्रक्चर है। 25 बिलियन डॉलर में बना दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट 100 साल के डिस्कशन के बाद बना और इसके क्रिटिक्स के अनुसार ये एक बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर एनवायरमेंटल डिजास्टर ला सकता है। इस डैम की क्षमता इतनी मैसिव है कि इसका जो 39 ट्रिलियन लीटर पानी जो स्टोर हो रखा है, नासा के वैज्ञानिकों ने जब इस डैम को स्टडी किया तब पता चला जो इस डैम में पानी स्टोर होता है उसकी शिफ्टिंग से पृथ्वी के दिन की लंबाई 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ जाती है। हमारे लिए ये नंबर इतना बड़ा नंबर नहीं है, पर फ्यूचर में इसका पूरी पृथ्वी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब ऐसा क्यों है? आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले आइए थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में जानते हैं और देखते हैं उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। थ्री गॉर्जेस डैम यांगसे नदी पर बनाया गया था, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और लगभग अमेज़न नदी जितनी लंबी है। थ्री गॉर्जेस डैम 2.3 किलोमीटर लंबा है और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 185 मीटर्स है। ये 28 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 4,63,000 स्टील से बना हुआ है। पहली बार 1920 के दशक में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसके बारे में चर्चा की। थ्री गॉर्जेस डैम के आइडिया को 1953 में और बढ़ावा दिया गया, जब चाइनीज लीडर माओ जियोडोंग ने कई साइट्स को स्टडी किया था। पर इस डैम के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज जुड़ी थी। उसकी मेन समस्याएं थी: पहला, डैम के ढहने का खतरा। दूसरा, लगभग 1.3 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस हो जाना, जो यांगसे नदी के किनारे लोकेटेड 1500 से भी ज़्यादा शहरों, टाउन्स और गांवों में रहते थे। क्रिटिक्स बोलते हैं लोगों को डिस्प्लेस होने का आंकड़ा रियलिटी में 1.9 मिलियन था। और जब थ्री गॉर्जेस डैम बना था तब इसकी वजह से उसकी प्राचीन हिस्टोरिकल रेयर इमारतें तबाह हो गई थी। ऐसा भी बोला जा रहा था कि इंडस्ट्री के वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट से रिजर्वॉयर का पानी प्रदूषित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, रिजर्वॉयर में इतने ज़्यादा अमाउंट में पानी होने की वजह से भूकंप और लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो सकते थे। इन समस्याओं के कारण थ्री गॉर्जेस डैम पर काम लगभग 40 वर्षों तक रुका रहा, क्योंकि चाइनीज सरकार डैम के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिसीजन पर आने में नाकामयाब रही। 1992 में प्राइमर ली पेंग, जो खुद ही एक इंजीनियर थे, लास्ट में उन्होंने नेशनल पीपल्स कांग्रेस को डैम बनाने के फैसले के लिए राजी करने में कामयाब रहे। 1993 में शुरू किया गया काम 2015 के अंत में पूरा हुआ और 2016 से डैम ऑफिशियली चलना शुरू हो गया। थ्री गॉर्जेस डैम पहले से ही कई डिजास्टर्स के लिए विश्व में हेडलाइंस बना रहा था। यदि ये आपके लिए इनफ डिजास्टर्स नहीं है तो अब ये सुनिए। यह दावा किया जाता है कि थ्री गॉर्जेस डैम पृथ्वी के रोटेशन को धीमा कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। डैम में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचने पर उसके रिजर्वॉयर में 42 बिलियन टन पानी स्टोर हो सकता है। अब यह ह्यूज डैम वास्तव में पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है। ये कैसे हो गया, इसे समझने के लिए हमें कुछ और समझना होगा। अ डेली लाइफ साइंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डंबल लेते हैं, उसके दोनों तरफ 5-5 किलो का वेट रख देते हैं। अब जब हम डंबल को सेंटर से पकड़ते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं और उसे घुमाने की कोशिश करते हैं। ये डंबल इतना भारी नहीं है और हम इसको आराम से रोटेट कर पा रहे हैं। अब इस डंबल की बजाय एक रॉड लेते हैं जो डंबल से लंबी होती है और रॉड के दोनों तरफ 5-5 किलो का वजन हम डालते हैं। अब इस रॉड को घुमाने के लिए हम उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना हमने डंबल को घुमाने में लगाया था। डंबल की तुलना में रॉड को घुमाना बहुत मुश्किल है। अब ये क्यों है, इसके पीछे की साइंस समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट का मास सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से करीब होता है तो उसे घुमाना आसान होता है। जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर चला जाता है तो उसे घुमाना मुश्किल होता है। ऑब्जेक्ट उस पर लगाए गए फोर्स का विरोध करने की कोशिश करता है। अब हम यही अंडरस्टैंडिंग लेके अपनी पृथ्वी पर एक नज़र डालते हैं। पृथ्वी सेंटर से रोटेट कर रही है और 1600 पर आवर या 1000 पर आवर की स्पीड से घूम रही है। अब इस वजह से थ्री गॉर्जेस डैम और इसका रिजर्वॉयर, जो समुद्र तल से 175 मीटर की ऊंचाई पर यांगसे नदी का लगभग 39 ट्रिलियन किलोग्राम पानी स्टोर करता है, यह पृथ्वी के सेंटर ऑफ मास को एक एक्सटेंट तक डिस्प्लेस करता है, जहां पृथ्वी रोटेशन को रेजिस्ट करती है और यह उसकी स्पीड को 0.06 माइक्रोसेकंड यानी कि 0.00006 सेकंड तक धीमी कर देती है। तो क्या इसका मेजर इम्पैक्ट होगा?
खैर हर 25 से 30 साल में कुछ मिलीसेकंड्स पर डे के हिसाब से पृथ्वी की रोटेशन नेचुरल रूप से स्लो डाउन होती है और ये लगभग 5 सालों तक टेम्प्रेरी रूप में रहती है। तो सुनने में तो 0.06 माइक्रोसेकंड इतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन वैज्ञानिक कुछ और मानते हैं। वो ये है कि अभी तक इन छोटे चेंजेस से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर फ्यूचर में आगे जाके इसका हमारी पृथ्वी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं थ्री गॉर्जेस डैम के कुछ और गुड और बैड इफ़ेक्ट्स। शुरुआत के लिए हर साल लाखों टन क्वांटिटी में सेडिमेंट्स डैम के तल में फंस जाते हैं। शंघाई प्रोविंस 1600 किलोमीटर दूर एक विशाल सेडिमेंट्री प्लेन पर लोकेटेड है। सेडिमेंट के बारे में ये बात है कि जिस प्लेन पे ये मौजूद होते हैं वो उस प्लेन को मजबूत करते हैं और शंघाई भी एक सेडिमेंट्री प्लेन पर बना है, तो इसलिए अगर वहाँ किसी वजह से नए सेडिमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो शंघाई काफ़ी वल्नरेबल हो सकता है और कोई भी पूरे शंघाई को डूबते हुए नहीं देखना चाहता। और इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने डैम के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े गेट्स बनाए हैं। जब गेट खोले जाते हैं तो डैम का पानी अपने साथ सेडिमेंट को भी लेके अपने साथ आता है और उसको नीचे की ओर भेज देता है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। डैम के आसपास के एरिया में पौधों और वाइल्ड लाइफ की काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी हुआ करती थी, पर डैम बनने के बाद उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। डैम के आसपास की एक्वेटिक लाइफ और वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है और डैम के आसपास के जंगल भी हर साल कटते दिखाई दे रहे हैं। कहावत है कि हर बादल में उम्मीद की किरण होती है और चीन को उम्मीद है कि डैम के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म दिक्कतों को बराबर कर देंगे। तो इसकी अच्छी साइड क्या है? सबसे पहले तो डैम अच्छी तरह से बड़ी मात्रा में बिजली प्रोवाइड करता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी नीड्स को पूरा करेगा। डैम का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ग्रीन पावर जनरेट करता है जिसने चीन की कोयले की कंजम्पशन को लगभग पूरी तरह से कम कर दिया है और इस प्रकार लाखों टन ग्रीनहाउस गैस पर्यावरण में जाने से बची है। इसने आसपास के शहरों और एग्रीकल्चरल एरियाज में पानी की कमी पूरी की है और चैनल के साथ शिपिंग को बढ़ावा दिया है और ये एक ऐतिहासिक लैंडमार्क बन गया है। तो आप इस थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और फ्लडिंग प्रोटेक्शन जस्टिफाई करता है डैम का पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना? हमें आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।